गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था ऑडिट रिपोर्ट क्या होता है। आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे, डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स। तो जो टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स हैं उनको हम दो बेसिस पे उसका वर्गीकरण करेंगे। सबसे पहला है अकॉर्डिंग टू वर्क, जो कार्य के अनुसार होगा, और दूसरा है अकॉर्डिंग टू नेचर, प्रकृति के अनुसार क्या है। तो अकॉर्डिंग टू वर्क तीन तरह से ऑडिट रिपोर्ट डिवाइडेड है: पार्शियल रिपोर्ट, इंटरिम रिपोर्ट और फाइनल रिपोर्ट। पार्शियल रिपोर्ट क्या होती है? अगर जो ऑडिटर है वो अपॉइंट किया गया था कि कुछ ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स वेरीफाई करेगा, सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए नहीं अपॉइंट किया गया था, लेकिन उसे सिर्फ कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट्स की वेरिफिकेशन के लिए अपॉइंट किया था, तो जो ऑडिटर रिपोर्ट इशू करेगा ना, उसे हम कहेंगे पार्शियल रिपोर्ट, क्योंकि वो फुल अकाउंट्स की वेरिफिकेशन नहीं है ना, तो वो सह रिपोर्ट हमारी रहेगी। अब जब ये रिपोर्ट लिखेगा ना, तो ऑडिटर को इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि इस रिपोर्ट को पढ़ने वाले को ऐसा ना लगे कि ये एक फुल रिपोर्ट है, ये एक पूर्ण रिपोर्ट है। तो ऑडिटर को अपने अंकेक्षण में ये बात बहुत स्पष्ट कर देनी चाहिए कि वो जो है वो अपॉइंट सिर्फ एक पार्शियल रिपोर्ट बनाने के लिए हुआ था, फुल रिपोर्ट बनाने के लिए नहीं हुआ था। अगर वो ये बात क्लियरली नहीं मेंशन करता है तो उसे गिल्टी भी चार्ज किया जा सकता है कि उसने लापरवाही की, इसके लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। दूसरा क्या है? इंटरिम रिपोर्ट। अगर कोई अंतरिम पर्पस के लिए मिडल ऑफ द ईयर में, साल के बीच में किसी स्पेशल इशू पर ऑडिटर के लिए रिपोर्ट इशू की गई है, तो उसे हम कहेंगे इंटरिम रिपोर्ट। सबसे ज़्यादा ये कब की जाती है? जब आपको इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करना हो। जब कंपनी को इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करना पड़ता है तो इंटरिम रिपोर्ट इशू की जाती है, या मे बी सेंट्रल गवर्नमेंट कोई ऑर्डर इशू कर दे तब करनी पड़ सकती है। तीसरा है फाइनल रिपोर्ट, जो हमारी नॉर्मल रिपोर्ट होती है। जब एक ऑडिटर रिपोर्ट इशू करेगा, पूरे ऑडिट का, पूरे साल का ऑडिट कंप्लीट होने के बाद अगर ऑडिटर रिपोर्ट इशू करता है तो इसे हम कहेंगे फाइनल रिपोर्ट। सेकंड बेसिस क्या था हमारा? प्रकृति के अनुसार, नेचर के अनुसार। तो नेचर के अनुसार दो तरह से है, क्लीन रिपोर्ट एंड क्वालिफाइड रिपोर्ट। क्लीन रिपोर्ट का क्या मतलब है? जो ऑडिटर है सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जांच करने के बाद अगर इस निर्णय पर पहुंचता है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो बिल्कुल उचित रूप से लिखी गई हैं, उसमें कोई मिस्टेक नहीं है, कोई कमी नहीं है, कोई छल कपट नहीं है, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया गया है उसके थ्रू जो प्रॉफिट या लॉस दिखाया गया है वो ट्रू एंड फेयर है, जो बैलेंस शीट बनाई गई है उसके द्वारा जो फाइनेंशियल पोजीशन दिखाई गई है वो करेक्ट दिखाई गई है, यानी ऑडिटर को कोई शंका नहीं है, कोई कंप्लेंट नहीं है, किसी प्रकार की शिकायत नहीं है, तो उसके बाद अगर वो कोई रिपोर्ट देगा तो उसे हम कहेंगे क्लीन रिपोर्ट। वो हमारी स्वच्छ रिपोर्ट है, यानी इस रिपोर्ट के अंदर कोई भी शंकाएं, शिकायतें, इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। अगर आप ऑडिटर जो है वो क्लीन रिपोर्ट इशू करेगा तो ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल बढ़ जाएगी, क्योंकि सबको लगेगा कि इसका मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन में कोई फ्रॉड्स, कोई छल कपट नहीं होते। और दूसरी क्या है? क्वालिफाइड रिपोर्ट, यानी मर्यादित रिपोर्ट। क्वालिफाइड रिपोर्ट का क्या मतलब है? अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिट के काम के दौरान ऑडिटर को पता चलता है जो उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उसमें कुछ अशुद्धियाँ दिखती हैं, या वो नियमित नहीं है, अनियमितताएं दिखती हैं, कोई छल कपट दिखता है, या कोई कमी दिखती है, तो या उसे ऐसा लगता है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट हैं, वो करेक्ट चीज़ नहीं प्रेजेंट कर पा रही हैं, वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं है, तो ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट के अंदर ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, वो सारे पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इनएक्यूरेट दिखाते हैं। तो ऑडिटर को ये चीज़ अपने क्लियरली मेंशन करनी पड़ेगी रिपोर्ट के अंदर कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उनके जो खाते हैं वो क्यों इनएक्यूरेट हैं, किन किन बातों में वो अशुद्ध हैं। एक ऐसी रिपोर्ट जिसके अंदर ये क्वालिफिकेशंस होती हैं, ये मर्यादाएं होती हैं, ये पॉइंट्स हैं जहां अशुद्धियां हैं, उसे हम कहेंगे क्वालिफाइड रिपोर्ट। तो ऑडिटर जो है अगर क्वालिफाइड रिपोर्ट लिखता है तो उसमें ऑडिटर को सारी क्वालिफिकेशंस जो हैं वो एक जगह पर, जितनी भी मर्यादाएं हैं वो रिपोर्ट में एक जगह पर मेंशन करनी पड़ेंगी, और उनकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्या प्रभाव पड़ रहा है फाइनेंशियल डिटेल्स के ऊपर, वो भी क्लियरली लिखना पड़ेगा।
अच्छा, कब कब ज़रूरी हो सकती है क्वालिफाइड रिपोर्ट? एक आध एग्जाम्पल देख लो। जैसे अगर कंपनी ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए ही नहीं कंपनीज एक्ट के अनुसार, तो ऑडिटर को लगेगा कि इसका मतलब कहीं प्रॉब्लम है, तो तब इशू कर सकता है। अगर जो ब्रांच है, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच का जो ऑडिट हुआ है, उसकी रिपोर्ट ही नहीं आई हेड ऑफिस में ऑडिटर के पास, तो ऑडिटर क्वालिफाइड रिपोर्ट इशू कर सकता है। जो बैलेंस शीट एंड P&L अकाउंट हैं, वो कंपनी के अकाउंट्स जैसे नहीं हैं, वो कंपनीज एक्ट के अंतर्गत नहीं बने, वो ट्रू एंड फेयर पिक्चर नहीं दिखा रहे हैं। जो प्रोविज़न बनाते हैं हम डेप्रिसिएशन का या कंटिंजेंट लायबिलिटीज़ का, वो पर्याप्त नहीं है। जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं वो हर साल चेंज कर रहे हैं। जो मेथड ऑफ वैल्यूएशन फॉलो करते हैं एसेट्स का, वो हर साल चेंज कर रहे हैं। इस तरह की अगर कोई भी अनियमितताएं हैं या कोई भी अशुद्धियां हैं, तो ऑडिटर जो है वो क्वालिफाइड रिपोर्ट इशू कर सकता है। क्लीन और क्वालिफाइड रिपोर्ट में क्या क्या फ़र्क है मैंने अभी डिस्कस किया। जो क्लीन रिपोर्ट है वो ये दिखाएगी कि कोई भी डिस्क्रिपेंसी, कोई भी अनियमितता, कोई भी छल कपट, कोई भी अशुद्धि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं है। लेकिन क्वालिफाइड रिपोर्ट दिखाएगी कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये चीज़ें हैं। एक क्लीन रिपोर्ट दिखाएगी कि जो बैलेंस शीट एंड P&L अकाउंट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाएगा बिजनेस का, फाइनेंशियल पोजीशन का। लेकिन क्वालिफाइड रिपोर्ट दिखाएगी कि ये ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दिखाता है। एक क्लीन रिपोर्ट के अंदर कोई क्वालिफिकेशंस नहीं है क्योंकि वो अनक्वालिफाइड है, लेकिन क्वालिफाइड रिपोर्ट के अंदर ये मर्यादाएं, ये क्वालिफिकेशंस हैं। एक क्लीन रिपोर्ट से ये देख सकते हैं कि क्या ऑडिटर सेटिस्फाइड है बुक्स ऑफ अकाउंट्स की करेक्टनेस को लेकर, कि बुक्स ऑफ अकाउंट शुद्ध हैं या नहीं है, ऑडिटर संतुष्ट है या नहीं। लेकिन क्वालिफाइड रिपोर्ट से ये पता चल जाता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटर संतुष्ट नहीं है। एक क्लीन रिपोर्ट बिजनेस की गुडविल को बढ़ाता है, लेकिन एक क्वालिफाइड रिपोर्ट इसे घटा देता है। इसके बाद है ऑडिट सर्टिफिकेट। ऑडिट सर्टिफिकेट्स क्या होते हैं बेटा? ऑडिट सर्टिफिकेट ना एक प्रमाण पत्र के रूप में यूज़ किया जाता है जिसमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन डाली जाती है, बिल्कुल निश्चित सूचना दी जाती है ना, या निश्चित तथ्य जो हैं उनकी घोषणा की जाती है। तो ऑडिटर जो है अगर ऑडिट सर्टिफिकेट इशू करता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि वो प्रमाण पत्र दे रहा है, वो एक सर्टिफिकेट इशू कर रहा है, वो एविडेंस दे रहा है कि ये चीज़ जो है वो विद्यमान है और बिल्कुल ट्रू है। तो ऑडिट सर्टिफिकेट कब कब इशू करना पड़ सकता है? जब भी स्टैट्यूटरी रिपोर्ट बनती है तो एक ऑडिट सर्टिफिकेट साथ में लगाया जाता है, जहाँ पे लिखोगे आप कि कितने शेयर्स हैं कंपनी में, कितने अमाउंट उन शेयर्स पर रिसीव हो गई है, कितनी और रिसीट्स आ चुकी हैं, कितनी पेमेंट्स हो चुकी हैं। ये सारी चीज़ें प्रमाणित करके एक ऑडिट सर्टिफिकेट लगेगा। प्रोस्पेक्टस, अगर जो एक एग्जिस्टिंग कंपनी है वो न्यू शेयर्स को इशू करने के लिए प्रोस्पेक्टस लगाती है, प्रोस्पेक्टस इशू करती है, तो उस प्रोस्पेक्टस के साथ एक ऑडिटर सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा जो ये प्रमाणित करेगा कि क्या प्रॉफिट या लॉस है, कितने एसेट्स या लाइबिलिटीज़ हैं और कितना डिविडेंड पिछले 5 सालों में पे किया जा रहा है। लिक्विडेशन, अगर समापन कर रहे हैं तो कंपनी का जब समापन हो रहा है तो उस टाइम जो भी डायरेक्टर्स हैं उनके द्वारा जो भी कंपनी की सॉल्वेंसी का विवरण दिया जाता है वो तभी मान्य होगा, वो तभी अप्रूव किया जाएगा अगर उसके साथ एक ऑडिट सर्टिफिकेट लगाया जाता है। इंपोर्ट लाइसेंस, अगर आप आयात के लिए लाइसेंस लेते हैं, इंपोर्ट के लिए लाइसेंस लेते हैं, तो उसके साथ ऑडिटर सर्टिफिकेट लाइसेंस के एप्लीकेशन के साथ लगाना ज़रूरी है। कोई और पर्पस क्या हो सकता है? टैक्स की कंप्यूटेशन है, टैक्स की कैलकुलेशन कर रहे हैं, निर्धारण कर रहे हैं, लोन लेना है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो तब भी ऑडिट सर्टिफिकेट लगेगा। अच्छा, ऑडिट सर्टिफिकेट और ऑडिट रिपोर्ट के अंदर क्या फ़र्क है हमने अभी डिस्कस किया। तो जो ऑडिट रिपोर्ट है ना, इट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन। ये क्या है? आपके विचारों की अभिव्यक्ति है। ऑडिटर सिर्फ अपनी ओपिनियन दे रहा है, वो अपने विचार व्यक्त कर रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, डिटेल्स को, डॉक्यूमेंट्स को लेकर, कि वो अपने विचार व्यक्त करता है कि उसके विचार में खाते जो हैं, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो नियम के अनुसार बनाए गए हैं या नहीं, और उससे ट्रू एंड फेयर पिक्चर फाइनेंशियल पोजीशन की दिखाई देती है या नहीं दिखाई देती। लेकिन ऑडिट सर्टिफिकेट क्या है? ये एक प्रमाण पत्र है। इसके अंदर आप क्या कर रहे हैं?
कि जो तथ्य हैं, जो फैक्ट्स हैं, निश्चित हैं, क्या वो एग्जिस्ट करते हैं, ये ऑडिटर स्वीकार कर रहा है, प्रमाणित कर रहा है। अगर ऑडिटर ने कोई भी फाइनेंशियल डिटेल प्रमाणित कर दी तो इसका ये मतलब है कि उस डिटेल के अंदर जो जो चीज़ें हैं उनको आप माप सकते हो, उनको आप मेजर कर सकते हो, और उसकी ऑडिटर ने एक्यूरेसी जो है वो उसकी जांच कर ली है, वेरिफिकेशन कर ली है। तो ऑडिट सर्टिफिकेट क्या होता है? अगर हम डिफरेंसेस देखें, सबसे पहला है नेचर। तो ऑडिट सर्टिफिकेट के अंदर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्लियरली लिखी होती है, लेकिन ऑडिट रिपोर्ट के अंदर सिर्फ राय होती है, सिर्फ व्यूज होते हैं, अंकेक्षक के जो है विचार व्यक्त किए जाते हैं। अप्रोच, ऑडिट सर्टिफिकेट में जो ऑडिटर है वो एक डिक्लेरेशन देता है, एक प्रमाण देता है कि जो क्या चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं, क्या जो फैक्ट्स हैं वो विद्यमान हैं भी या नहीं हैं। लेकिन ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ऑडिटर अपने क्रिटिकल व्यू पॉइंट्स रखता है, जो भी उसकी आलोचनात्मक दृष्टिकोण है, अपनी राय है, व्यू है, विचार है, उन्हें सामने रखता है। ऑब्वियसली ऑडिट सर्टिफिकेट के अंदर ज़्यादा लायबिलिटी होगी ऑडिटर की, क्योंकि आप प्रमाणित कर रहे हैं, लेकिन ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कम लायबिलिटी होगी, क्योंकि आप तो सिर्फ अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। पर्पज़, ऑडिट सर्टिफिकेट अभी हमने डिस्कस किया, बहुत सारे फाइनेंशियल पर्पसेस हो सकते हैं जिसके लिए ज़रूरी है, जैसे स्टैट्यूटरी रिपोर्ट के लिए, प्रोस्पेक्टस इशू करने के लिए, लिक्विडेशन के लिए, लाइसेंस लेने के लिए ऑडिट सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट हो सकती है। लेकिन ऑडिट रिपोर्ट का क्या पर्पज़ है? ये साल के एंड में ऑडिट के बाद दिखाई जाती है, जिसमें ये दिखाया जाता है कि क्या जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो सही पिक्चर दिखाते हैं या नहीं, अकॉर्डिंग टू ऑडिटर्स व्यूज़। एग्जाम्पल्स, सेक्शन 26 जो है कंपनीज एक्ट का, ये आपका प्रोस्पेक्टस से डील करता है, तो इसके अंदर ऑडिट सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। और सेक्शन 143 जो है, इसके अंदर ऑडिट रिपोर्ट के बारे में डिटेल में डिस्कस किया गया है। तो इसी के साथ आपका चैप्टर ख़त्म होता है। इस चैप्टर के लिए हमने ये रेफरेंसेस जो हैं, ये बुक्स जो हैं वो रेफ़र की हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।